नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का जनपद में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। आज आई रिपोर्ट में 7 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 3 बिलरियागंज के हैं तो 2 महाराजगंज के, तो 1 अतरौलिया का, तो वहीं 1 सिधारी का निवासी बताया जा रहा है। जनपद में अब तक कुल 5,876 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 5,663 जांच रिपोर्ट नेगेटिव और 213 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसी प्रकार आज 27 जून 2020 को 255 सैंपल्स जांच के लिए कलेक्ट किया गया है। अब तक कुल 6,505 सैंपल्स जांच के लिए कलेक्ट किया गया है, जिसमें से 5,876 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अभी 629 जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ये तमाम जानकारियाँ सीएमओ AK मिश्रा ने दी है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर वर्ष नारी शक्ति संस्थान द्वारा पौधारोपण का कार्य किया जाता रहा है। इस वर्ष कोरोना काल के कारण यह कार्य आज से शुरू किया गया है, वो भी लालगंज तहसील के तरफगाजी गांव में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शुरू किया गया है। नारी शक्ति संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा 100 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विजयलक्ष्मी मिश्रा, अनिता आलोक श्रीवास्तव, अंशु अस्थाना, पूनम यशपाल सिंह, सुधा तिवारी एवं सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी उपस्थित रहे। नारी शक्ति संस्थान सचिव, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग लालगंज के एक गांव तरफ गाजीपुर में, जो कि हमारे छोटे भाई सुजीत श्रीवास्तव जी के अनुरोध पर हम लोग ये हमारे संस्थान की महिलाएं, हमारे संरक्षक, हमारे पदाधिकारी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए यहाँ पे थोड़ी ही संख्या में हम लोग हर वर्ष की तरह वृक्षारोपण करने आए हैं। और इस गांव से यही एक निवेदन है कि इस पेड़ को सुरक्षित रखें और अपने गांव को हरा भरा बनाएं। धन्यवाद। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आजमगढ़ सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी आह्वान पत्र जारी हुआ। इस पत्र के माध्यम से सपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सपा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जनता को बताएंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि भाजपा की सरकार गरीबों की विरोधी है। जब से भाजपा की सरकार भारत में बनी है, सिर्फ गरीबों को ठगा जा रहा है। बढ़ती महंगाई इस बात का प्रमाण है। आज जरूरत की हर चीजें आसमान छू रही है, फिर भी भाजपा को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 2022 में देश और प्रदेश की जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव, नफीस अहमद आलमबदी, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव, बेचाई सरोज सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। होगा, उनका हथियार बिकेगा, अमेरिका का हथियार बिकेगा। इस नाते अमेरिका चाहता है कि इन देशों में आपस में लड़ाई हो, ये लोग आपस में लड़ते रहें, जिससे हमारा जो विकास का मामला, हथियार बेचने का मामला, जो एक उनके पास सबसे बड़ा जो रोजगार है वह हथियारों की बिक्री का, तो इस नाते आज हर मोर्चे पर यह सरकार खेल रही है। आज जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी किया, GST लागू किया और उसके बाद कोरोना के बाद जो लॉकडाउन इन लोगों ने किया, यह इससे बड़ा गलत फैसला शायद दुनिया में कोई भी सरकार नहीं ले पाई। ये सारे जो इनके नोटबंदी और GST के थे, वो तो फेल थे ही थे, वो देश को कमज़ोर किया, आर्थिक रूप से कमज़ोर किया। उसके बाद कोरोना में बिना सोचे समझे लॉकडाउन अचानक घोषित किया जाना और इसके बाद जब मजदूर खाने दाने दाने को मरने लगे, तब उनको छोड़ दिया जाना और फिर जाकर के वो मजदूर गाँव में यह कोरोना को फैलाने का काम किए। इससे तुगलकी नीति कोई हो नहीं सकती। इस नाते समाजवादी पार्टी ने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि हमारे नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के देश की सुरक्षा के सवाल पर, देश के विकास के सवाल पर, देश की आर्थिक नीति के सवाल पर, गांव गरीब मजदूर के सवाल पर और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब जो शोषित हैं, जो सरकार के दमन का शिकार हो रहे हैं, उन बातों को लेकर के गाँव में जाकर के जनता के बीच में बैठ कर के बताने का काम करें। ये तय कर लिए हैं कि 5-5 की टोली बना करके साइकिलों से हम लोग पेपर ले करके, जो उनका वाहन है उसकी टोली बना करके हर गांव में जाने का काम करेंगे। वहां बैठकर लोगों से बात करेंगे
आज उसी के लिए बैठक बुलाई गई है और यह कार्यक्रम आज से ही शुरू हुई। एसपी के निर्देश पर आज बिलरियागंज पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि 8 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी हरिवंश लाल श्रीवास्तव 19 मई 2020 को स्थानीय थाने में तहरीर देकर यह आरोप लगाया था कि उसके बैंक खाते से 8 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी साइबर अपराधियों द्वारा कर दी गई है। जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक जैनपुर एवं साइबर सेल द्वारा जब अनावरण किया गया तो अभियुक्त सागर सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी लोहिया नगर बल्केश्वर थाना न्यू आगरा जनपद आगरा का नाम प्रकाश में आया। विकसित साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि अभियुक्त सागर सिंह ऑनलाइन गेम का एक उम्दा खिलाड़ी है। ऐसे ही ऑनलाइन गेम के माध्यम से पीड़ित परिवार के एक बच्चे के संपर्क में आया और खेल के दौरान बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाकर बच्चे को प्रभाव में लिया था तथा पीड़ित के बैंक खाते की जानकारी मसलन डेबिट कार्ड नंबर, सीवीसी नंबर आदि हासिल कर खाते से जुड़े मैसेजिंग सिस्टम को हैक कर लिया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर आज इस 7 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। बिलरियागंज थाने का प्रकरण है। इसमें एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, उन्होंने किसी तरह इकट्ठा किया था 8 लाख रुपये अपनी बेटी की शादी करने के लिए। लॉकडाउन की वजह से वो शादी नहीं कर पाए थे। तभी उनका 6 क्लास में बच्चा जो गेम खेलता है उसकी एक दोस्ती एक बड़े गेमर के साथ हुई और उसने इसको बरगला करके इसके डेबिट कार्ड से अपने अकाउंट में प्लस अपने 7 अन्य साथियों के अकाउंट में जो गेमिंग पॉइंट्स हैं जिसको हम डायमंड कहते हैं वो खरीद करके डलवाया ताकि वो ग्लोबल कंपटीशन में जाए। उसकी यह हसरत थी कि हम ग्लोबल चैम्पियन बने और इस तरह से 8 लाख के उसने 8 लाख रुपये का पैसा जो है गेमिंग साइट में ले जा करके खर्चा किया और डेबिट कार्ड इस बच्चे का इसके पिताजी का डेबिट कार्ड यूज़ किया था इसमें। इसको हम लोगों ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। इसने बताया कि 6 लड़के और एक लड़की भी है इस गैंग में। गेम की खासियत यह है कि जो आदमी जितना पैसा खर्चा करेगा उसको उतने हैक्स मिलेंगे और जब हैक मिलेगा तो वो हायर लेवल पे चला जाता है। इस लड़के ने बताया कि 16वें लेवल पे मैं पहुंच गया था और आगे पहुंचने के लिए हमको और हैक्स खरीदने थे और डायमंड्स खरीदने थे। तो उसके लिए इसने इस लड़के को बरगला करके, ये भी गेमिंग एंथुसियास्ट है, बच्चा भी 6 क्लास में है, ये भी दिन भर गेम खेलता रहता है। तो कहीं ना कहीं पूरी टीम ये इस लड़के की भी थोड़ी गलती है क्योंकि वो टीम का हिस्सा बनना चाहता था। तो इसने अपने पापा का डेबिट कार्ड शेयर कर दिया और डेबिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है उससे उसने जा कर के पॉइंट्स खरीदे। पॉइंट्स अल्टीमेटली हम लोगों ने ट्रेस कर लिया उस लड़के को और आगरा से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बिलरियागंज की पुलिस ने एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बिलरियागंज की ही पुलिस ने दूसरी घटना में 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगर बात करें थाना गंभीरपुर पुलिस की तो थाना गंभीरपुर की पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 49 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद तहसील के उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार को उत्कृष्ट कार्य करने पर भगवान विश्वकर्मा एवं महामानव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों को भेंट करते हुए अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। श्री शिल्पकार ने निजामाबाद के एसडीएम के कार्य प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। इनके लगन और मेहनत से क्षेत्र में सभी समस्याओं का सही प्रकार से अवलोकनार्थ होता है और अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान है। हम लोग इनसे आशा और यही उम्मीद करते हैं कि गरीब जनमानस के प्रति आप सहानुभूति एवं भारत के संविधान के अनुरूप न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि 25 जून 2020 की रात्रि को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के मोहल्ला मुकेरीगंज तहसील सदर में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मोहल्लागंज मुकेरीगंज में
पॉलिटेक्निक चौराहा से आवास विकास चौराहा तक नगर पालिका परिषद आजमगढ़ तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो। इस संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। टीडी के द्वारा नुकसान नहीं किया गया। पूरी तरीके से आप लोग तैयार? हाँ, पूरी तरीके से तैयार हैं हम लोग, अभी भी तैयार हैं। अगर जैसे भी हम लोग को पता चल रहा है, हमारी पूरी टीम पूरे ज़िले में 8 टीमें हमारी सक्रिय हैं। सभी लोग इसमें प्रशासन से लेकर के और कृषि विभाग, विकास विभाग सभी लगे हुए हैं। हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी एकदम तन्मय हैं, BDO हमारे तन्मय है, ग्राम विकास से हमारे सभी ग्राम प्रधान तैयार हैं। फ़ोन आ रहे हैं, कंट्रोल रूम बनाया गया है। कल तो हमारे फ़ोन नंबर पे एक बार फ़ोन कट ही नहीं रहा था, तो दोबारा फ़ोन आ रहे थे जब टिड्डियों का दल चल रहा था। तो उस समय हम लोगों ने सबको मॉनिटरिंग करके उसको यहाँ से नुकसान से बचाया है और टिड्डियों को थाली ताली बजा करके दिन भर हम लोग उड़वाए हैं। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक के रामपुर गांव का मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र धीरज वर्मा उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में 5वें स्थान पर आया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षा में छात्रों को सिर हिलाने की अनुमति नहीं थी और हर परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगे हुए थे और निरंतर परीक्षा केंद्रों की निगरानी करते रहे अधिकारी व उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षा माफियाओं पर नकेल कस रखी थी। उसके बावजूद छात्र ने अपनी मेहनत और लगन से परीक्षा में 5वें स्थान लाकर पूरे जिले और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। धीरज के इस उपलब्धि पर परिवार में हर्ष और उल्लास का माहौल है। मेरा सपना है कि मैं IAS अफसर बनना चाहता हूं और मैं इसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा। और एक बहन है, मेरे बड़े भैया एक प्राइमरी टीचर हैं और मैं इन सभी मैं अपने गुरुजनों और बड़े भाइयों के सहयोग से मैं 549 नंबर प्राप्त किया हूँ। उपाध्यक्ष जी, जल स्तर जो बढ़ रहा है हमें और पानी का नुकसान भी छोड़ा जा रहा है, नतीजा यहाँ का भी पानी बढ़ गया है। तो ये जल स्तर जो नदियों का बढ़ रहा है, इससे शहर को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, लाभ नुकसान दोनों तो प्रकृति के नियम हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस ज़िले का कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन व्यवस्थाओं में इतनी खामियां छोड़ दी जाती हैं, इतना लूटपाट मचा दी जाती है कि समय से न तो काम वो पूरा किया जाता है या भ्रष्टाचार की भेंट हर साल वो बंधा चढ़ता है, जिससे देवारे के तमाम किसान परेशान होते हैं, उनका घर उजड़ जाता है, उनकी खेती बाड़ी नुकसान होती है, जिसके चलते यह प्रशासन जब बार बार ये बात आती है बाढ़ की तो उनको जगाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन उस प्रशासन सोता ही रहता है। जिस समय जो सुविधाएं वहाँ देनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है, वह ज़मीन पर नहीं उतरती है। नहीं तो बार बार उसकी व्यवस्था करने की क्या, वो तो हमेशा से एक बार समाधान 2 बार समाधान कर दिया गया होता तो सारे निस्तारण हो गए होते। ऐसी स्थिति नहीं आती, किसानों का नुकसान ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें आप दोषी यहाँ प्रशासन दोषी है, सरकार दोषी है। इस तरीके से वह व्यवस्था नहीं करते हैं। अच्छा, व्यवस्था भी करते हैं तो इसे भ्रष्टाचारियों को वहाँ ला करके खड़ा कर देंगे तो लूटपाट के सब बरोबर हो जाता है, लिपापोती हो जाती है। जो सही दशा में वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है, जिसका नतीजा है वहाँ के तमाम किसान भुक्तभोगी होते हैं। तमसा बढ़ रही है, इससे क्या लाभ है? तमसा के बढ़ने से लाभ तो नहीं है, कहीं भी लाभ नहीं है। कोई नदियाँ उफान पर आती हैं तो कहीं कहीं हाँ जल स्तर बढ़ता है तो कहीं कहीं नुकसान ही किसानों का होता है। जो इस समय फसल होगी वो बर्बाद होगी, या वहाँ कुछ और फसल लेने वाले होंगे लोग तो वो बर्बाद होती है। बाढ़ से बहुत फ़ायदा नहीं होता है, बाढ़ से लोग परेशान ही होते हैं। शासन के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मिठाई विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 3 दिन खोलने का निर्देश है, लेकिन जनपद के मिठाई विक्रेता सप्ताह में 6 दिन दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं। मिठाई विक्रेताओं ने कहा कि सरकार से
निवेदन करते हैं कि मिठाई की दुकानों को सप्ताह में 6 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की जाए, जिसको लेकर आज व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह व अखिलेश मिश्रा और गुड्डू के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया और मिष्ठान सहित अन्य दुकानों को रविवार को छोड़कर सभी 6 दिन खोले जाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि मिठाई की दुकान में दूध, पनीर, छेना व अन्य सामग्री एक दिन यानी 24 घंटे बाद खराब हो जाती है। यही नहीं, जो कारीगर है वो भी बाहर से आते हैं जिनको सैलरी देनी पड़ती है, और दूधिया जो दूध देता है वह एक दिन देगा और एक दिन नहीं देगा। ऐसे में यह प्रशासन की लॉजिक समझ से बाहर है। जबकि केंद्र व प्रदेश सरकार व्यापारियों को राहत देने के लिए व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लॉकडाउन ओपन किया गया है। व्यापारियों का कहना यह है कि प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करे और सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करे, जिससे संक्रमण रोका जा सकता है। व्यापारी प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं और एक एक कर लोगों को सामान उपलब्ध कराते हैं। व्यापारियों की वजह से कहीं भी किसी प्रकार का संक्रमण नहीं फैल रहा है। व्यापारी नेताओं का कहना है कि जिलाधिकारी ने व्यापारियों की बातों को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर उचित हल निकाला जाएगा। आप लोग किस मांग में ज्ञापन? हम लोग मिठाई के दुकानदार हैं, मिठाई बेचते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। हम लोगों की समस्या यह है कि हम लोगों को 3 दिन का समय दिया गया है सिर्फ दुकान खोलने के लिए। हम लोगों का कच्चा सौदा है, आज दूध लेते हैं, मिठाई बनाते हैं, शाम तक बेचते हैं, और 3 दिन का जो लॉकडाउन कर दिया गया है इसमें हमारी मिठाइयाँ ख़राब हो रही हैं। 12 दिन महीने में हम अगर दुकान खोलेंगे, 18 दिन लेबरों को बैठ के तनख्वाह देंगे तो हम लोग कहाँ से आएगा हमारे पास? गाय भैंस का जो दूध आता है वो सुबह शाम आता है। भैंस तो कभी ये नहीं कहेगी कि हम सुबह नहीं लगेंगे, शाम को लगेंगे। शाम को लगेंगे तो कल हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक दुकान खोलने का परमिशन दिया जाए, जिससे हमारी जीविका चलती रहे। आज जो मिठाई विक्रेता हैं आपके साथ ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मिठाई विक्रेता उनकी समस्या है कि कच्चा माल हमारे पास है और ख़राब हो जाता है। इस पर हमारे संज्ञान में आया और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जा रहा हूँ, उनसे वार्ता करूँगा कि मिठाई की दुकानों के बारे में वो विचार करें। छोटी मोटी 2-3 समस्या और हैं तो उसके बारे में भी बातचीत होगी और हल भी इसका निकलेगा, कुछ न कुछ हल निकाला जाएगा बैठ करके। इसी संबंध में जा रहे हैं, यहाँ व्यापारी लोग हैं हमारे साथ और मिलेंगे डीएम साहब से, इस पर वार्ता करेंगे तो कुछ न कुछ हल इसका निकाला जाएगा। आजमगढ़ से खबर है, जहां प्रजापति परिवार को आगजनी हत्याकांड के न्याय के संबंध में भारतीय समता समाज पार्टी के लोगों ने जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में भारतीय समता समाज पार्टी के लोगों ने मैनपुरी के घर पर ही माधव नगर निवासी राम बहादुर प्रजापति, पुत्र बच्चन प्रजापति, पत्नी सरला देवी, पुत्र शिखारोली आदि लोगों अपने घर में सो रहे थे। उसी समय पड़ोस के ही मुरारी कश्यप पर आरोप है कि साथियों के मदद से सोते हुए लोगों पर आधी रात में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें मौके पर 2 वर्ष के मासूम बच्चे की मौत हो गई। अन्य लोग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसी सब चीज़ों को लेकर भारतीय समता समाज पार्टी के लोगों ने जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? अम्बिका प्रजापति। हम लोग किस मामले की जिलाधिकारी के पास आए हैं? मैनपुरी में एक प्रजापति परिवार के साथ एक जघन्य घटना हुई है आगजनी की, जिसमें परिवार रात के 12 बजे सोते हुए बाहर से कुछ दमंग लोगों ने जो है कुंडी लाग करके पेट्रोल डालकर पूरे परिवार को जो है आगजनी में मारने के लिए झुलस दिया। क्या अपनी पार्टी के किसी को ज्ञापन पर दिया या कुछ? भारतीय समता समाज पार्टी से मैं प्रदेश अध्यक्ष आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ उच्च पदाधिकारी और जिले के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता आकर डीएम कार्यालय पर अपनी विज्ञप्ति दे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री तक हमारी विज्ञप्ति पहुंचाई जाए। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में जो पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है, अब मुख्यमंत्री महोदय इसे संज्ञान में ले और कड़ी से कड़ी जो है व्यवस्था लागू करें, ताकि इस घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए इस पर प्रकाश डालकर न्यायिक निर्णय लिया जाए। इसमें भाजपा सरकार क्या उनको दोषी मान रहे हैं? बिल्कुल, जिसकी सरकार होती है सरकार जनता उसी की दोषी मानती है। हम विपक्ष को के इसमें लें, जनता तो हमेशा सरकार की दोषी कहेगी, क्योंकि आपके शासनकाल में जब इस तरह की जघन्य घटनाएं हो रही हैं, या तो आप सरकार चलाने में असफल हैं, या आपसे सरकार चलाना नहीं बनना है, या आप पूरी तरह से बढ़ावा दे रहे हैं कि गुंडागर्दी और
ये सब चीज़ें चरम सीमा पे होगी। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन क्या मिला आपको? हमें आश्वासन यही दिया गया कि आपकी बात हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, और नहीं होता तो क्या करेंगे आप? नहीं होगा तो हम पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जिले में उत्तर प्रदेश के सभी लोग आंदोलन करने के लिए, जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बात निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया दलित बस्ती में बना विवाह घर पर और अगल बगल में कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने के कारण गांव वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन दबंग नहीं मानते थे, जिससे परेशान गांव के दर्जनों परिवार की महिलाओं ने फरिया पुलिस चौकी पर पहुंच खाली कराने की मांग करने लगी। तो सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निजामाबाद और उप जिलाधिकारी निजामाबाद मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और आश्वासन दिया कि बहुत जल्द अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। हाँ, क्या मामला है? मामला साहब ये है ना कि माल आजू बाजू में ज़मीन है। ये कौन सा गांव है? ये फरिया गांव है। तहसील कौन सी है? तहसील निजामाबाद है। हाँ, क्या मामला है? मामला ये है कि माल आजू मैरिज हॉल है। हाँ, ठीक है। हाँ, आजू बाजू में सब आदमी घेर के रखे हैं। हाँ, वो हम लोग यही सोच रहे हैं कि इसको खाली कराइए, सबका अपने बस्ती का बारात सबको बैठने के मौका मिले। तो क्या मैरिज हॉल पे कोई कब्जा किया है? नहीं, कब्जा नहीं किया है। हाँ, लेकिन बर वक्त किसी के नहीं है तो मान लो इस समय अपना सर सामान इंसान रखा है। हाँ, इसका सिलाप लग जाएगा तो अपना सामान अंदर कर लेगा। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, और ये जो 10 कड़ी का चक्रोट है, इधर से तो फेंकवाए हैं लोग, उधर से। तो एसडीएम, तो आप लोग चौकी घेराव किए थे तो एसडीएम साहब मौके पे आए थे, क्या बोले? वही बोले कि अभी चुप रहिए। हाँ। कितनी महिलाएं चौकी पे गई थी फरिया चौक पे? अरे फरिया चौक पर कम से कम ना तो गई थी 25-30 महिलाएं गई थी। क्या करने गई थी वहाँ पे? हाँ, तो वही दस्तखत आप लिए हैं, वो सब। कौन लिया है? साहब ने। तो साहब ने क्या कहा है? साहब यही बोले कि कोमल से बोले हाँ, कि भाई ये मत बनाइए। सरकार वो बोल गया चला। हाँ, हाँ। तो क्या मामला, आपका क्या मामला? साहब कुछ हमारा मामला वो बोल गया का फोटो क्या लेवल जाए। चलिए। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां जनपद में टिड्डी दल के आगमन से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं टिड्डी दल। टिड्डियों को भगाने के लिए किसानों ने थाली और टीन बजाकर भगाने का प्रयास किया। महुआ और भेटी तहसील क्षेत्रों में टिड्डी दल का आक्रमण पूरी तरह से हो चुका है, जिससे किसानों की समस्याएं बढ़ गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं टिड्डी दल किस तरह से अम्बेडकर नगर जनपद में पहुंचकर तांडव मचाया हुआ है, जैसे में किसानों की मुसीबतें बढ़ चुकी है। हालांकि किसान थाली और टीन बजाकर इन टिड्डियों के दल को भगाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज लगातार 9वें दिन जलचर वनचर को आहार उपलब्ध कराकर उनकी क्षुधा को शांत कराने का प्रयास किया गया। ये नेक कार्य निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त के नेतृत्व में किया गया। एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार 9वें शनिवार को जलचर और वनचर को आहार उपलब्ध कराया गया है। इसमें निवर्तमान नगर अध्यक्ष के साथ साथ इस कार्य में नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, बूथ अध्यक्ष बलवंत सिंह, पारू श्रीवास्तव, आलोक यादव आदि लोग उपस्थित रहे और भरपूर इस कार्य में सहयोग किया।